हेलो बच्चों, जय हिंद। बच्चों, मैं प्रवीण कुमार झा मैथमेटिक्स में एक काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक आज आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, डील करने जा रहे हैं, जिसका नाम है लिमिट्स। अच्छा, लिमिट्स में एक पर्टिकुलर टाइप्स के जो क्वेश्चंस हैं बेटा, वो मल्टीपल टाइप्स ऑफ एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, चाहे वो एनडीए हो, जेईई मेंस हो, जेईई एडवांस हो। उस क्वेश्चंस को हम लोग दो मेथड से करेंगे। एक तो जनरल मेथड, जिसमें आप देखना कितना टाइम लगेगा, और उसी को एक शॉर्ट ट्रिक से करेंगे जो आपको सेकंड में बना के आप आराम से रख दोगे, देखिएगा। और वो स्ट्रक्चर क्या होता है क्वेश्चंस का, तो जैसे कि हम लोगों ने एक क्वेश्चन यहाँ पे हम लेने वाले हैं। क्वेश्चन है लिमिट x अप्रोचेस टू इनफाइनाइट। अब वैसे भी जैसे ही बच्चे लिमिट में इन्फिनिटी देख लेता है तो घबरा जाता है, ऐसे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। और देखिएगा कितना आसानी से हम इस क्वेश्चंस को करेंगे। पहले तो मैं आपको जनरल मेथड बताऊंगा, क्योंकि सारे का ट्रिक्स नहीं होता है, कुछ ही पर्टिकुलर फॉर्मेट्स का ट्रिक्स होते हैं। तो जनरल मेथड हमें जानना चाहिए, क्योंकि जनरल मेथड से आप हर एक टाइप के क्वेश्चंस कर सकते हैं, और जिस ट्रिक जिसके लिए दिया जाता है मात्र उसी स्ट्रक्चर के क्वेश्चन ट्रिक से किया जा सकता है। इसीलिए जनरल जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जैसे ये क्वेश्चन है लिमिट x अप्रोचेस टू इनफाइनाइट, और देखिएगा इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि ax प्लस बी अपॉन ax प्लस c का होल पावर dx प्लस e। अब देखिएगा, ये आप प्रीवियस ईयर्स में आप जाना तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको जरूर नजर आएगा। और ये क्वेश्चंस बेटा मल्टीपल एग्जाम्स में इस तरह के क्वेश्चंस पूछते हैं, है ना। खास तौर पे जैसे कि हम एनडीए की बात कर रहे हैं, तो एनडीए में तो आता ही आता है। आप मेंस में भी आप देखोगे प्रीवियस ईयर्स में आपको मिल जाएगा इस तरह का क्वेश्चन। यानी कि इसका स्ट्रक्चर क्या बना, इसका स्ट्रक्चर ये बना, ऊपर में जो आपका एक्सप्रेशन है वो लीनियर फॉर्म में है, नीचे में जो एक्सप्रेशन है डेट इज ऑल्सो इन लीनियर फॉर्म, और इसके जो पावर है वो उसमें भी बेटा लीनियर फॉर्म ही है ना। तो इसको हम बोल सकते हैं लीनियर फॉर्म 1 अपॉन लीनियर फॉर्म 2 का होल पावर लीनियर फॉर्म 3, ठीक है ना। और ठीक है ना, अब बात है कि शॉर्ट ट्रिक्स की बात। शॉर्ट ट्रिक्स हम तभी लगा पाएंगे, पहले मैं आपको क्लियर कर दूं, जब ये जो लीनियर फॉर्म ऊपर में है उसमें x का जो कोफिशिएंट है, और नीचे में जो लीनियर फॉर्म है उसमें जो x की कोफिशिएंट है वो बिल्कुल सेम होना चाहिए, तभी शॉर्ट ट्रिक्स आपको मतलब लगा पाओगे जो मैं आपको देने वाला हूं, ठीक है ना। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि जनरल फॉर्म जानना जरूरी होता है, क्योंकि जनरल फॉर्म से आप यहाँ पे अगर ये कोफिशिएंट अलग भी रहा तो आप जनरल फॉर्म से बना सकते हो, जो जनरल मेथड होता है। लेकिन शॉर्ट ट्रिक्स लगाने के लिए कंडीशन ये है कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स in the numerator linear form and coefficient of x in denominator linear form will be same, ठीक है ना। चलिए, अब जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं बेटा, तो एग्जाम कैसे आएगा देखिएगा। यहाँ पे a b c d e f जो भी है दिस ऑल आर कॉन्स्टेंट्स। तो देखिएगा पहला क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं और उसको जनरल मेथड से बनाएंगे। देखना, इसको अब मैं मिटा रहा हूँ बेटा। अब यहाँ पे एक क्वेश्चंस लेके आते हैं और उसको हम बनाना स्टार्ट करेंगे जनरल मेथड से, और उसकी क्या प्रोसेस है हम देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है लिमिट x अप्रोचेस टू इनफाइनाइट, दैट इज 2x प्लस 1 अपॉन 3x प्लस 2 का होल पावर 4x प्लस 3। अब इस क्वेश्चंस को हम बनाएंगे, देखिएगा आप लोग। यहाँ पे हमने कोफिशिएंट अलग अलग लिए हैं, ठीक है ना। कोफिशिएंट अलग अलग लिए हैं, यानी कि इसमें कोई शॉर्ट ट्रिक्स नहीं लगने वाला है बेटा। इसको आप जनरली ही सॉल्व कर सकते हो, है ना। तो ऐसे करते हैं हम लोग, सेम कोफिशिएंट ले लेते हैं ताकि यहीं पे हम आपको शॉर्ट ट्रिक्स भी बता सकें। तो यहाँ पे आप 3 को हटा के ऊपर में जो कोफिशिएंट है एक्स का, वही कोफिशिएंट नीचे में ले लो, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो कोफिशिएंट दोनों का सेम है। अब स्टार्ट करते हैं, देखो कैसे है। जनरली इसको हम कैसे बनाते हैं, सबसे पहले ये जो बेस में जो बेटा स्ट्रक्चर है उसको अरेंज कीजिए। कैसे करेंगे, तो आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड लगाना है। लॉन्ग डिवीजन मेथड की ये है बेटा कि 2x प्लस 2 से डिवाइड कर देना है किसको, 2x प्लस 1 को। अब इसमें बेटा 1 से लगेगा और ये हो जाएगा 2x प्लस 2, क्लियर है। अब आप देखोगे माइनस करने पे ये 2x यहाँ से कैंसिल हो पा रहा है, और ये 1 में से 2 गया तो आंसर ये -1,
ठीक है ना। और यहाँ पे हम ये फ्रैक्शन है बेटा, ये इम्प्रॉपर फॉर्म में है क्योंकि हम जानते हैं फ्रैक्शन के बहुत सारे टाइप्स होते हैं और ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इसलिए बोलते हैं क्योंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के जो एक्सप्रेशन है उसकी डिग्री सेम है, यानी कि ऊपर में भी लीनियर है नीचे में भी लीनियर है, तो डिग्री सेम हो गया। अगर डिग्री सेम है तो वो फ्रैक्शन क्या कहलाता है, इम्प्रॉपर फॉर्म में। तो पहला काम हमें इम्प्रॉपर से किस में लाना होता है बेटा, प्रॉपर। अब देखिएगा वही बेटा ये काम कर रहे हैं इम्प्रॉपर से प्रॉपर में कन्वर्ट करने का। अब करना क्या है कि आपको सबसे पहले ये लेना है बेटा क्वोशिएंट जो है 1 प्लस बेटा उसके बाद रिमाइंडर कितना है बेटा, -1 अपॉन हमने किससे डिवाइड किया था इसको, डिनोमिनेटर वाले वैल्यू यानी कि 2x + 2, ठीक है ना। अब ये जो है बेटा इसको ये बिल्कुल उतनी ही के बराबर है जो आपको दिया गया था बेटा ये बेस वाला वैल्यू, दैट इज 2x + 1 अपॉन 2x + 2। तो हमने क्या किया, अपने फ्रैक्शन का फॉर्म को चेंज कर दिया, ये इम्प्रॉपर में था कन्वर्ट कर दिए प्रॉपर में। तो ये काम आपको जनरली करना पड़ता है, तभी जाके हम आगे इसको सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, सबसे पहले अपने फ्रैक्शन की फॉर्म को चेंज कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इसके जगह पे हम ये चीज यूज करेंगे, ठीक है ना, जो हमारा प्रॉपर फॉर्म में फ्रैक्शन है। दैट मीन्स अब ये क्वेश्चन चेंज हो जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू इनफाइनाइट, है ना, और इसके जगह पे हम ये यूज करेंगे बेटा 1। अब यहाँ पे क्या है बेटा, प्लस माइनस हो जाएगा 1 अपॉन 2x + 2, और इसके जो होल पावर है बेटा वो कितना दिया गया है, 4x + 3, ठीक है ना। अब देखिएगा यार ये फ्रैक्शन चेंज हो चुका है, क्वेश्चन वही है बस रूप बदल गया। ये इम्प्रॉपर फॉर्म में था, अब ये क्या हो गया बेटा, प्रॉपर फॉर्म में आ गया है, ये करना पड़ेगा। उसके बाद फॉर्मूलेज क्या है बेटा, ध्यान से देखना, इसके लिए जो फॉर्मूला आप अप्लाई करोगे, है ना। अब आप फॉर्म चेक कीजिए, ये अगर हम इन्फिनिटी को इसमें रखते हैं, है ना, तो ये कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी अगर इसमें आएगा तो 2 × इन्फिनिटी, यानी कि डिनोमिनेटर में इन्फिनिटी हो गया, यानी 1 - 1 अपॉन बेटा ये हमने x की वैल्यू इसमें पुट कर रहे हैं फॉर्म चेक करने के लिए, तो ये इन्फिनिटी और इसके होल पावर, अगर x = इन्फिनिटी जाएगा तो इन्फिनिटी में कुछ भी काम करते हैं तो रिजल्ट इन्फिनिटी ही आता है। यानी और ये भी आपको पता होना चाहिए कि 1/∞ कितना होता है बेटा, 0। 1/∞ 0 होता है, तो इसको अगर आपने 1/∞ को 0 कर दिया तो ये इसका फॉर्म आ गया 1∞ फॉर्म। अब ये 1∞ फॉर्म में क्वेश्चन आ चुका है, तो 1∞ फॉर्म में जब आपको पावर इंडिटरमिनेट फॉर्म में दिया रहता है क्वेश्चन, तो उसके लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, जनरली, आई एम टॉकिंग अबाउट जनरली, यानी कि कोई सा भी क्वेश्चन बना सकते हो। इसके लिए बेटा ये फॉर्मूला है जो हम यूज करने वाले हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू कोई भी चीज ले लो a, और यहाँ पे आपको इस तरह का दिया रहेगा fx के पावर gx, fx के पावर gx, ये आपको एक पावर इंडिटरमिनेट फॉर्म दिया। हमने इसमें क्या किया बेटा, लिमिट अप्लाई किया और ये बता दिया कि ये 1∞ फॉर्म में है। उस केस में हम क्या करते हैं, हमारा फॉर्मूला होता है e⁻, समझना, ये पावर वाला जो बेटा फंक्शन है वो आ जाता है बाहर, g(x) इंटू ये जो बेस में फंक्शन है बेटा f(x), इसमें से एक आप घटा देना, ये इसका सीधा सीधा क्या होता है आंसर। यानी f(x) के पावर g(x), लिमिट x अप्रोचेस टू a, है ना, इसमें अप्लाई करने पे अगर आपका फॉर्म 1∞ आ गया तो आप सीधा ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो, e⁻g(x) इंटू fx - 1। क्लियर है। अब देखिए बेटा सेम चीज हम इसमें अप्लाई करने वाले हैं और क्या आ जाएगा हमारा आंसर, आप देखते रहिएगा। इसको मैं मिटा रहा हूं, चलिए ध्यान से देखिएगा बेटा। अब यहां पे fx और gx को आप आइडेंटिफाई कर लीजिए। fx मतलब बेस वाला स्ट्रक्चर एंड gx जो है बेटा वो पावर वाला स्ट्रक्चर, यानी कि इसका फाइनल आंसर कितना हो जाएगा, सीधा e⁻gx। gx कितना दिया गया है यहाँ पे, 4x + 3 इंटू क्या है बेटा आगे,
fx माइनस 1, तो ये fx है, इसमें से 1 घटा देना है, इसमें से 1 घटा देंगे तो ये 1 कैंसिल हो जाएगा और बचेगा -1 अपॉन 2x प्लस 2, 2x प्लस 2। क्लियर है? अच्छा, अब करना क्या है बेटा, यहाँ पे फॉर्मूला सेम लगता है, लिमिट x अप्रोचेस टू, यानी कि जो इसमें लिमिट है वही लिमिट यहाँ भी आता है, x अप्रोचेस टू a। इस फॉर्मूला में यानी x अप्रोचेस टू a भी यूज करेंगे, यानी कि यहाँ पे हमें क्या करना है, लिमिट x अप्रोचेस टू कितना दिया गया है, इन्फिनिटी, तो यूज करेंगे बेटा इन्फिनिटी। अब इस चीज को आप सॉल्व कर लीजिए, e टू दी पावर लिमिट x अप्रोचेस टू इनफाइनाइट, देन इसको आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई कीजिए, तो -4x माइनस 3 अपॉन 2x प्लस 2। ठीक है ना? अब लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी के केस में क्या होता है बेटा, अगर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का डिग्री सेम हो तो इसकी कोएफिशिएंट का रेशियो ले लेते हैं, यही सीधा सीधा आंसर होता है। यानी कि इसका सीधा सीधा आंसर क्या हो जाएगा, e टू दी पावर माइनस ऊपर वाले का क्या है बेटा, कोफिशिएंट 4 और -4, और नीचे वाले का कोफिशिएंट क्या है 2, लेकिन दोनों का क्या होना चाहिए बेटा, डिग्री सेम होना चाहिए। यानी लीनियर बाय लीनियर है तो ऑब्वियसली सिंगल डिग्री का है, तो हम सीधे कोफिशिएंट का रेशियो ले लेते हैं, तो इसको इससे कैंसिल कर देना, 2 हो जाएगा, और इसका जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा e के पावर -2। e के पावर -2 इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। क्लियर है? ये तो था जनरल मेथड, और आपने बेटा, है ना, आपने बेटा इसका देख लिए होंगे कितना टाइम लगा, इसमें कितना टाइम लगा ये आप देख लिए, कितना टाइम लगा होगा, कम से कम 4 से 5 मिनट लग गया। ठीक है ना? अब इसी क्वेश्चंस को हम शॉर्ट ट्रिक से कैसे सॉल्व करेंगे, है ना? देखना बेटा, कोई सा भी क्वेश्चन हम शॉर्ट ट्रिक तभी लगा पाएंगे, उसकी एक कंडीशंस होती है जो मैंने बताया कि x की कोफिशिएंट सेम होना चाहिए। उसी फॉर्म में हमने इस क्वेश्चन को लिया था ताकि हम शॉर्ट ट्रिक से भी आपको बता सकें। ठीक है ना? अब देखिएगा, इसका आंसर याद रखना, e टू दी पावर कितना आया है बेटा, -2। ठीक है ना? तो इसका आंसर था e टू दी पावर -2, तो ये यहाँ पे हमने रख लिया, और इसी आंसर को हम देखो कितने सेकेंडों में कैसे बना पाएंगे शॉर्ट ट्रिक से। ठीक है ना? चलिए, ठीक है, चलिए क्वेश्चन क्या था स्टार्ट करते हैं शुरू से, पहले फिर वही क्वेश्चन लीजिए, लिमिट x अप्रोचेस टू इनफाइनाइट, एंड हमारा क्वेश्चन था 2x प्लस 1 अपॉन 2x प्लस 2 का होल पावर 4x प्लस 3, यही हमारा क्वेश्चन था। ठीक है ना? चलिए, अब आंसर इसका आया e टू दी पावर -2। इसको मैं मिटाता हूं और आपको शॉर्ट ट्रिक्स बताता हूं कि कैसे इसको हम लोग सारे के सारे स्टेप आप स्किप कर दोगे और आपका 5 सेकंड के अंदर आपके सामने में आंसर रहेगा। इसके लिए मैं थोड़ा सा आपको बता दूं रूल क्या है। लिमिट x अप्रोचेस टू इनफाइनाइट ax प्लस b अपॉन ax प्लस c का होल पावर लैम्डा x प्लस d, कुछ भी है। ठीक है ना? इस फॉर्म में क्वेश्चन होना चाहिए। कहने का मतलब बस ध्यान देना है बेटा, ये दोनों पर, ये जो वैल्यू ये कोफिशिएंट है ऊपर में, वही कोफिशिएंट नीचे में होना चाहिए, तभी ये शॉर्ट ट्रिक लगता है, नहीं तो फिर जनरली जैसे हम सॉल्व किए वैसे ही सॉल्व करना पड़ेगा। और आपको पता है कि जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, अगर आपको 120 क्वेश्चन दिया गया है बेटा और आपका समय 2.5 घंटे का समय दिया गया, मतलब 150 मिनट, तो आपको वही क्वेश्चंस पूछता है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन में शॉर्ट ट्रिक लग सके, क्योंकि जनरल मेथड से सबको बनाना उतना समय में बेटा इम्पॉसिबल होता है। इसीलिए उसको वो कॉन्सेप्ट भी जानना है और उसको उतनी ही टाइम में क्वेश्चन भी चाहिए। ठीक है ना, बना हुआ। इसीलिए मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन शॉर्ट ट्रिक्स पे ही आते हैं। अब इसी क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है, ध्यान से देखना। इसका आंसर क्या होगा बेटा? इसका आंसर सीधा सीधा e के पावर, ध्यान से देखना, ऊपर वाले लीनियर टर्म में जो कांस्टेंट टर्म है दैट इज b, माइनस
नीचे वाले लीनियर फॉर्म में जो कांस्टेंट टर्म है बेटा दैट इज सी। अच्छा, उसके बाद अपॉन, ध्यान से देखते जाना बेटा, x की जो कोफिशिएंट है सेम है ना, इसीलिए सेम लिया जाता है, नहीं तो यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन आ जाएगा कि हम उसका लें या इसका लें, इसीलिए वो हम कॉन्ट्राडिक्शन ही हटा दिए हैं। यानी कि x की जो कोफिशिएंट है बेटा उससे इसको हमें डिवाइड करना है, और लास्ट में अगर पावर वाले लीनियर फॉर्म में x का कोई भी कोफिशिएंट हुआ उससे इसको क्या कर देना है बेटा, मल्टीप्लाई कर देना है। ये आपका हो गया आंसर, ठीक है ना। कितना टाइम लगा, आप देखिए आंसर कैसे मैच होगा। आंसर इज, अब आप इसको देखो, e टू दी पावर, बेटा ऊपर वाले लीनियर फॉर्म में कांस्टेंट कितना है 1, माइनस नीचे वाले लीनियर फॉर्म में कितना है बेटा 2। अच्छा, अपॉन, क्या मैं बोला, x की कोफिशिएंट कुछ है तो उससे डिवाइड कर दीजिए, तो x की कोफिशिएंट दोनों में कितना है, सेम है 2, तो इसको किससे डिवाइड कर देना है, 2 से। और क्या मैंने लास्ट में बोला आपको कि ऊपर में अगर कोई x की कोफिशिएंट रहा तो उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि इनटू क्या कर देना है बेटा 4। अब सॉल्व कीजिए तो इसको कितना आया, e टू दी पावर बेटा -1/2 इंटू 4, इसको इससे काट देना, आंसर इज टू दी पावर -2। देखो आंसर मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। कोई सा भी क्वेश्चन, ये शॉर्ट ट्रिक याद रखना, और मुझे नहीं लगता है कि कोई सा भी बुक में ये शॉर्ट ट्रिक दिया हुआ है। आगे समझ में तो बहुत मेहनत लगता है बेटा कोई भी शॉर्ट ट्रिक्स को फाइंड करने में, ये टीचर की अपनी पर्सनल क्या है इन्वेंशन होता है, वो आप क्वेश्चंस करोगे, आप प्रैक्टिस करोगे तभी ये चीज़ निकल के आता है। अब कोई सा भी बुक देख लेना बेटा, कोई सा भी, कोई भी ऑथर का, किसी भी में ये नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो ये क्या किया जाता है, कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस पे एनालाइज किया जाता है ना, उसके बाद शॉर्ट ट्रिक्स का इन्वेंट किया जाता है। तो याद रखना ये क्या है बेटा, ये तभी लगेगा जब ये कोफिशिएंट सेम होना चाहिए। इसीलिए मैंने आपको दोनों मेथड बताया कि जनरली ऐसे किया जाता है, और अगर क्वेश्चन में इस कंडीशन में क्वेश्चन दे दे जिसमें कोफिशिएंट सेम है तो फट से आप इस शॉर्ट ट्रिक से काम कर सकते हो। एंड 99% केस में जो क्वेश्चन दिया रहेगा इस स्ट्रक्चर पे वो इसमें कोफिशिएंट सेम होता है, ठीक है ना। अब आप कोई सा भी क्वेश्चन ले लीजिए, ये शॉर्ट ट्रिक्स याद रखना बेटा, और इस क्वेश्चन को इससे बनाना, और वो जनरल मेथड को आप अभी छोड़ देना, ठीक है ना। चलिए बेटा, जो शॉर्ट ट्रिक्स मैं आपको बताया हूँ उस पर हम 2-4 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करवा के दिखाते हैं, है ना, ताकि आप लोग अच्छी तरह से उसको समझ सकें। लिमिट x अप्रोचेस टू इनफाइनाइट, मैं फिर से लिखने जा रहा हूँ वो चीज़ बेटा, ax प्लस बी अपॉन ax प्लस सी का होल पावर लैम्डा x प्लस डी। बेटा ये मैंने आपको बताया है ना, और इसमें आपको क्या ध्यान देना है, ये नहीं कि बस आया और बिना देखे हुए सीधे हम लगा दिए, ये गलत होता है। पहले तो शॉर्ट ट्रिक्स बेटा क्या है, जिस स्ट्रक्चर के लिए है उसी स्ट्रक्चर में लगता है ना। आपको क्या करेगा, है ना, अगर उसको, क्योंकि जो क्वेश्चन सेट करता है बेटा वो बहुत सारे रिसर्च करके क्वेश्चन सेट करता है, वो बच्चों को दिमाग को पहले से पढ़ा रहता है कि बच्चे इस पे क्या सोचेंगे, और उसी तरह से वो क्या कर देता है, उसमें थोड़ा सा चेंज कर देता है, बच्चे उसमें फंस जाते हैं। तो ये शॉर्ट ट्रिक्स है ना तभी लगेगा जब लीनियर और लीनियर, मतलब न्यूमरेटर में जो लीनियर स्ट्रक्चर है और डिनोमिनेटर में जो लीनियर फॉर्म है, उन दोनों में x की कोफिशिएंट सेम होनी चाहिए, ठीक है ना। अब देखते हैं बेटा, यहाँ सेम मैंने रखा है, इसका सीधा सीधा आंसर मैंने आपको क्या बताया, e टू दी पावर बेटा यहाँ है न्यूमरेटर का कांस्टेंट टर्म दैट इज b माइनस डिनोमिनेटर का कांस्टेंट टर्म दैट इज c अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x इज a होल पावर। अगर पावर वाले एक्सप्रेशन में x की कोफिशिएंट से हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, क्लियर है ना। अब चलिए, अब जैसे कि आप देखो, आप लोग कितना जल्दी जल्दी क्वेश्चंस को बनाओगे। जैसे मैं दे दिया फटाफट, लिमिट x अप्रोचेस टू इनफाइनाइट बेटा 2x प्लस 3 अपॉन 2x प्लस 7 होल पावर x प्लस 1, क्लियर है बेटा। अब आपको क्या करना है, कंपैरिजन कीजिए, यहाँ पे कंपैरिजन छोड़ो, सीधा सीधा आंसर लिखो। यहाँ पे बेटा क्या मैं बोला, ऊपर में जो लीनियर फॉर्म है उसमें जो कांस्टेंट टर्म है विच इज 3 माइनस नीचे वाले लीनियर फॉर्म में जो कांस्टेंट टर्म है दैट इज 7 और अपॉन x की जो कोफिशिएंट है बेटा दैट इज 2 इंटू क्या करना है बेटा, जो पावर में x की कोफिशिएंट है
क्या है यहाँ पे 1 है, तो इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और आंसर लिख दीजिए। देखो बेटा सेकेंडों में आपका आंसर आ गया, दैट इज e टू दी पावर 3 माइनस 7 इज -4, -4/2 इज -2 इंटू 1 इज -2। ये हो गया इसका आंसर। क्लियर। जैसे एक और क्वेश्चन ले लेते हैं फटाफट। लिमिट x अप्रोचेस टू इनफाइनाइट, बेटा 3x - 1 अपॉन 4x + 7 होल अपॉन 2x - 1। अब ध्यान से देखना बेटा, आप यहाँ पे अभी क्या था, दोनों प्लस में था, यहाँ पे क्या आ गया, ऊपर माइनस कर दिए, नीचे प्लस कर दिए। घबराने की कोई जरूरत नहीं है। देखिएगा सीधा आंसर क्या होगा, e टू दी पावर। बेटा ऊपर वाले में कांस्टेंट टर्म क्या है, अब इसको 1 नहीं बोलेंगे बेटा, साइन के साथ बोलेंगे, दैट इज -1, यानी कि क्या होगा ये माइनस का 1 माइनस नीचे वाले कोएफिशिएंट कितना, कांस्टेंट टर्म कितना है बेटा 7, और इसको डिवाइड करना है किससे, ऊपर। यहाँ पे बेटा थोड़ा सा मिस्टेक है, ये 4 नहीं, सेम कोएफिशिएंट को सेम रखना पड़ता है ना। यहाँ पे देखिए कर दिए मिस्टेक, वही चीज़ आपको भी ध्यान देना है, यानी कि यहाँ 3 रखना है। क्लियर। अब देखिए, अब ये कोफिशिएंट से क्या करते हैं, डिवाइड, और इसका होल पावर ऊपर वाले लीनियर फॉर्म में, जो पावर में लीनियर है बेटा, उसकी कोफिशिएंट से इसको क्या कर देते हैं बेटा, मल्टीप्लाई। अब इसको आप सॉल्व कर लेना, आंसर इज e टू दी पावर -7 - 1 इज -8, -8/3 इंटू 2, दैट मीन्स -16/3 विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है ना। तो इस पैटर्न का क्वेश्चंस बेटा जरूर आता है, अगर थोड़ा सा पेपर अच्छा बनाया तो, और उसमें भी ये कोफिशिएंट सेम रखता है मोस्ट ऑफ द टाइम, और अगर सेम नहीं रहा तो मैंने आपको जनरल फॉर्म बताया है, उससे आप उसको बना सकते हो। ठीक है ना बेटा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।